बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीएम टेस्ट 27 अप्रैल 2025 के मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को जो ईटा के तहत लिया गया था। हम ना सिर्फ इन सवालात को हल करेंगे बल्कि मुकम्मल वजाहत भी करेंगे ताकि आपको हर सवाल का सही जवाब मालूम हो सके। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हाँ, अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको तालीमी अपडेट्स बर वक्त मिलती रहे। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया की वीडियो का आगाज़ करते हैं। व्हाट इज़ द क्यूब रूट ऑफ 29,791। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 29,791 का क्यूब रूट किया है नीचे दी गई ऑप्शंस में। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी हल कर चुका हूँ। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन के दो तरीके हैं। एक है इसका शॉर्ट ट्रिक, यानी इसको आप शॉर्ट ट्रिक के जरिए किस तरह हल कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक ये है कि आपने यहाँ पर एक एक एमसीक्यूज को उठा लेना है और आपने इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तीन मरतबा मल्टीप्लाई करने से अगर आपसे पहले ऑप्शन से ये आंसर आता है तो फिर आपका ऑप्शन ए सही होगा। अगर ऑप्शन ए से ये वाला आंसर नहीं आता है तो फिर आप यानी ऑप्शन बी को चेक करें। अगर ऑप्शन बी से भी नहीं आता तो सी को चेक करें। तो यानी इन चारों ऑप्शंस में एक ऑप्शन सही होगा। प्यारे दोस्तों, अगर यहाँ पर आप देखें तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। यानी अगर आप 31 को तीन मरतबा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आपस में ज़रब कर लेते हैं, तो इससे रिजल्ट में आएगा 29,791। तो इसका क्यूब रूट जो होगा वो हमारे साथ होगा, यानी इसकी क्यूब रूट से जो आंसर आएगा वो होगा हमारे साथ 31। और इसका दूसरा तरीका ये है कि क्यूब रूट 29,791, तो यहाँ पर 31 क्यूब, यानी आपने यहाँ पर लिखना है 31 क्यूब। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर ये क्यूब जो है सेम आ जाएगा और यहाँ पर ये क्यूब रूट जो है यहाँ पर हमारे साथ 1/3 की बराबर है। तो यहाँ पर ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा 31। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है हमारे साथ ऑप्शन बी, यानी 31। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Average marks of 5 boys is 36. If the marks of another boy is also included, their average marks becomes 32. Find the marks of the 6th boy. प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 5 लड़कों की औसत नंबर जो है वो हमारे साथ है 36। अगर एक और लड़की के नंबर शामिल की जाए तो औसत नंबर 32 हो जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं कि 6 लड़की की नंबरात तलाश करें, यानी यहाँ पर 6 बॉय की कुल कितने यानी मार्क्स होंगे। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसका तरीक़ेकार कुछ इस तरह है। आपने यहाँ पर लिखना है यानी टोटल मार्क्स ऑफ 5 बॉयज़, तो ये हमारे साथ 36 के बराबर है। यहाँ पर आपने सिंपल ये करना है कि आपने इस 36 को आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 180। यानी यहाँ पर 5 बॉयज़ की जो टोटल मार्क्स होंगी वो हमारे साथ होंगी, यानी 36 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 180। इसके बाद व्हेन द 6 बॉयज़ मार्क्स आर इंक्लूडेड, अगर इसके बाद हम छठी लड़की का जो मार्क्स होते हैं वो भी इसमें शामिल कर ले, तो यहाँ पर द टोटल नंबर बिकम्स यानी 32। यहाँ पर 32 आपने सेम लगाना है क्योंकि ये हमारे साथ गिवन डेटा है। और इसके बाद जो लड़कों की तादाद है वो हमारे साथ 6 हो गई, तो यहाँ पर आपने 6 को 32 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसी रिजल्ट आएगा 192। इसके बाद हमने क्या करना है, 6 बॉय के मार्क्स मालूम करने हैं। तो यहाँ पर आपने सिंपल ये करना है कि आपने 192 से 180 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो होगा हमारे साथ 12। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है हमारे साथ ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। What is the measure of each interior angle of a regular hexagon?
प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक रेगुलर हेक्सागोन वाली शक्ल का हर अंदरूनी यानी इंटरनल एंगल कितने दर्जे का होता है। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक है वो ये है कि अगर आपके पास ट्राइंगल हो तो इसकी इंटीरियर एंगल का सम मालूम करने के लिए जो फार्मूला यूज होता है वो है हमारे साथ 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाई n मनपी 2। तो यहाँ पर n की जगह ट्राइंगल की हमारे साथ 3 साइड्स हैं, तो आपने यहाँ पर 3 से 2 को मनपी करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 1 को आपने 180 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर इसके इंटीरियर एंगल का जो मजमुआ है एक ट्राइंगल का वो हमारे साथ है 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ बात हो रही है रेगुलर हेक्सागोन की, तो हेक्सागोन के टोटल हमारे साथ 6 साइड होते हैं। तो यहाँ पर n मनपी 2, तो n की जगह 6 आ जाएगा, 6 मनपी 2 यानी 4 आ जाएगा। तो 4 को आपने 180 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, यानी 4 को आपने 180 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसे रिजल्ट आएगा 720 डिग्री। तो यहाँ पर एक रेगुलर हेक्सागोन की इंटीरियर एंगल का जो मजमुआ होता है वो हमारे साथ 720 डिग्री के बराबर होता है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमारे साथ एक एंगल की बात हो रही है कि एक रेगुलर हेक्सागोन की अंदरूनी एंगल का यानी एक एंगल का जाविया कितना होगा, यानी कितनी डिग्री का होगा। प्यारे दोस्तों, आपने सिंपल ये करना है कि आपने 720 को, चूंकि एक हेक्सागोन के 6 साइड होते हैं, तो आपने 720 को 6 पे डिवाइड करना है, तो इसे जो रिजल्ट आएगा वो होगा हमारे साथ 120 डिग्री। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है हमारे साथ 120 डिग्री। प्यारे दोस्तों, अगर इसकी जगह हमारे साथ यानी ऑक्टागोन आ जाए, ऑक्टागोन यानी 8 कोने वाला ज्योमेट्रिकल शेप, तो प्यारे दोस्तों आपने 8 को 2 से यानी सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 6, और फिर आपने 6 को 180 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 1080 डिग्री, और 1080 डिग्री को आपने फिर 8 पे डिवाइड करना है, तो आपका ऑक्टागोन का जो इंटीरियर एंगल होगा वो इससे हासिल हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। जैसा कि आपको स्क्रीन पे इसका फार्मूला नज़र आ रहा है, आपने एक एक वैल्यू को यहाँ पर एक एक ट्राइंगल या एक एक ज्योमेट्रिकल शेप्स की जितनी भी साइज होती है आपने इस फार्मूले के अंदर पुट करने हैं, और इस तरीके कार के साथ आपने इसकी आंसर मालूम करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। The LCM of two number is 456 and HCF is 6. If one number is 24, then find the other number. प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि हमारे साथ दो नंबर का जो LCM है वो हमारे साथ 456 के बराबर है, इसका HCF 6 के बराबर है, और यहाँ पर एक नंबर जो है वो हमारे साथ 24 के बराबर है, और इसमें हमने दूसरी नंबर को फाइंड आउट करना है कि वो दूसरा नंबर यहाँ पर हमारे साथ कौन सा होगा। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैं यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसमें हमारे साथ गिवन डेटा है LCM इज इक्वल टू 456, HCF इज इक्वल टू 6। इसका फर्स्ट नंबर यानी इसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया है वो हमारे साथ है 24। रिक्वायर्ड डेटा हमारे साथ है सेकंड नंबर, यानी इसको मैंने बी से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर इसको हमने फाइंड आउट करना है। इसका सलूशन कुछ इस तरह है, हमारे साथ LCM बराबर है, LCM का जो फार्मूला है, LCM को फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो है हमारे साथ LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय HCF। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो इसे रिजल्ट आएगा A क्रॉस B इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। तो यहाँ पर हमने B को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर आपने A को दोनों साइड पे डिवाइड करना है। तो जब यहाँ पर हम यानी A को दोनों साइड पे डिवाइड कर लेते हैं, तो इससे रिजल्ट आएगा B इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाई HCF डिवाइडेड बाई A। या इसके बाद आपने पुटिंग द वैल्यूज, यहाँ पर LCM हमारे साथ बराबर है 456 के, HCF 6 के बराबर है, और A जो है ये हमारे साथ 24 के बराबर है। तो यहाँ पर आपने सिंपल ये करना है कि आपने इस 6 को इस 24 को आपस में कैंसल आउट करना है,
यानी 6 1 ज़र 6, 6 4 ज़र 24। इसके बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा हमारे साथ 456 डिवाइडेड बाई 4। इसके बाद आपने 4 को यानी इस 456 को आपस में कैंसिल कर लेना है, तो इससे रिजल्ट आएगा b इज इक्वल टू 114। प्यारे दोस्तों, यही हमारे साथ सेकंड नंबर है, यानी सेकंड नंबर हमारे साथ 114 के बराबर है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है हमारे साथ ऑप्शन बी 114। प्यारे दोस्तों, इन सवालात को हल करने का मतलब ये है कि इससे रिलेटेड सवालात आ सकते हैं, और ऑलरेडी मैं इस पे एक वीडियो भी बना चुका हूँ। इसी क्वेश्चन पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। तो प्यारे दोस्तों, हर सवालात को हल करने के लिए आपने एक शॉर्ट ट्रिक यूज करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लंबी क्वेश्चन पे आपका कम वक्त यानी सर्फ हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 625 डिक्रीज्ड बाई 12% इज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 625 को 12% कम करने के बाद क्या हासिल होगा, यानी इससे नीचे दी गई ऑप्शन में हमारे साथ कौन सा रिजल्ट आएगा। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैं यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका कुछ इस तरह है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे साथ यानी इस क्वेश्चन के मुताबिक जो गिवन डेटा है वो हमारे साथ है 12% ऑफ 625। तो यहाँ पर हमारे साथ 12% की जगह आ जाएगा, यानी 12 डिवाइडेड बाई 100, यानी 12 को जब हम 100 पे डिवाइड करते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 0.12। इसके बाद ऑफ की जगह हमारे साथ मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आ जाएगा। इसके बाद है हमारे साथ 625, ये सेम आ जाएगा। इसके बाद आपने 0.12 को 625 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसे रिजल्ट हमारे साथ आएगा 75। प्यारे दोस्तों, इसके बाद आपने सिंपल ये करना है कि 625 से आपने 75 को माइनस कर लेना है, यानी मनपी कर लेना है। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 625 मनपी 75, तो इससे रिजल्ट हमारे साथ आएगा 550। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Junaid saved some amount out of his pocket money. He distributed 3/8 of it among his brothers. If he gave Rs 78 to his brothers, what was the amount that Junaid had initially? प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि जुनैद ने अपनी जेब से कुछ रकम खर्च की। उसने 3/8 रकम अपने भाइयों में तकसीम की। अगर उसने भाइयों को 78 रुपए दी तो जुनैद के पास शुरू में कितनी रकम मौजूद थी। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को यहाँ पर हल कर लेते हैं, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन के मुताबिक हमारे साथ गिवन डेटा है 3/8 ऑफ x इज इक्वल टू 78। ये इसमें हमारे साथ गिवन डेटा है, और इसमें रिक्वायर्ड डेटा हमारे साथ है इनिशियल अमाउंट, यानी जुनैद के पास शुरू में कितनी रकम मौजूद थी। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को इस तरह हल कर लेते हैं कि एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं 3/8 ऑफ x इज इक्वल टू 78। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 3/8 सेम आ जाएगा, ऑफ की जगह आ जाएगा, यानी मल्टीप्लिकेशन का सिंबल x भी सेम आ जाएगा, इज इक्वल टू 78। इसके बाद आपने यहाँ पर 3 और x को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो इसे रिजल्ट आएगा 3x डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 78। इसके बाद आपने बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट, यहाँ पर आपने इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। तो यहाँ पर इस 78 की नीचे हमारे साथ डिनोमिनेटर 1 है, तो ये 1 इस 3x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे रिजल्ट आएगा 3x। इसके बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये 78 इस 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है 78 मल्टीप्लाई बाई 8, तो इससे रिजल्ट आएगा 624। प्यारे दोस्तों, इसके बाद आपने यहाँ पर 3 को दोनों साइड पे डिवाइड कर लेना है, यानी डिवाइडेड बोथ साइड बाई 3। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर
जब 3 को हम दोनों साइड पे डिवाइड कर लेते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा x इज इक्वल टू 624 डिवाइडेड बाई 3। इसके बाद आपने इन दोनों को आपस में कैंसल आउट कर लेना है। तो इसे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा हमारे साथ 208। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी 208। यानी जुनेद के पास शुरू में 208 रुपए मौजूद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 96 मीटर स्क्वायर इफ इट्स विड्थ इज 3 मीटर, फाइंड इट्स लेंथ। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि हमारे साथ एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका कुल रकबा जो है वो हमारे साथ 96 मीटर स्क्वायर के बराबर है। अगर इसकी चौड़ाई जो है वो हमारे साथ 3 मीटर के बराबर है तो यहाँ पर हमने इस गार्डन की लंबाई मालूम करनी है। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसमें हमारे साथ जो गिवन डेटा है वो है हमारे साथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो है हमारे साथ 96 मीटर स्क्वायर। इसकी चौड़ाई जो है वो हमारे साथ 3 मीटर के बराबर है। यहाँ पर रिक्वायर्ड डेटा हमारे साथ है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी यहाँ पर इसकी लंबाई हमने फाइंड आउट करनी है। इसका सलूशन कुछ इस तरह है, एज वी नो दैट। प्यारे दोस्तों, ये बात आप सब दोस्तों ने हमेशा ज़हनशीन रखनी है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी जब भी रेक्टेंगल की बात हो रही है और इसके जो एरिया है वो हमने फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर इसका जो फार्मूला है वो हमेशा यही रहेगा, यानी एरिया इज इक्वल टू लंबाई ज़रबी चौड़ाई। तो यहाँ पर हमारे साथ एरिया मालूम है, इसकी जगह आ जाएगा हमारे साथ यानी 96 मीटर स्क्वायर। इसके बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू। तो यहाँ पर डब्ल्यू की जगह हमारे साथ आ जाएगा 3 मीटर और यहाँ पर हमने लेंथ को यानी एल को फाइंड आउट करना है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमने एल को फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर 3 मीटर को आपने दोनों साइड पे डिवाइड कर लेना है, यानी 96 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 मीटर। तो यहाँ पर आपने 3 और 96 को आपस में कैंसल आउट कर लेना है। तो इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा 3 2 6 3 3 9, यानी यहाँ पर इस रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लंबाई है वो हमारे साथ है 32 मीटर। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है हमारे साथ ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 101 मिनट्स 2 सेकंड इज इक्वल टू। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 101 मिनट्स और 2 सेकंड ये हमारे साथ नीचे दी गई ऑप्शन में किस वैल्यू के बराबर है। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। हमारे साथ 1 मिनट जो है वो हमारे साथ 60 सेकंड के बराबर है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 101 मिनट्स को आपने क्या करना है, 60 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसे रिजल्ट आएगा हमारे साथ 6060 सेकंड। इसके बाद इसमें हमारे साथ 2 सेकंड और है। तो यहाँ पर 101 मिनट 2 सेकंड को आपने सेकंड में यानी तब्दील करना है, कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आपने सिंपल 6060 के साथ 2 सेकंड क्या करना है, ऐड करना है। तो इससे रिजल्ट आएगा 6062 सेकंड। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है हमारे साथ ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।